हेलो, गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों। आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा करियर इंस्टीट्यूट में। आज से हम लोग बिहार एसआई और जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे बीपीएससी ट्री का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, ग्रुप डी का एग्जाम होगा, या फिर जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं इंक्लूडिंग बिहार पुलिस, बिहार एसआई, जो भी चीज़ें आती है वनडे के लिए, उसके लिए हम लोग आज से करंट अफेयर की टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज हिस्ट्री का एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर एक चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे हम उनको डिस्कशन करेंगे। उस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज आपके चैप्टर्स होंगे, आप उनको इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को देख के अच्छे से आप चीज़ों को समझ भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज से सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आपकी पहली क्लास है तो अपने कॉपी कलम को निकाल लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगेंगे उसको आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु स्थल पर पाई गई कांस्य आकृति किसकी है। पहला प्रश्न क्या है, सिंधु स्थल पर पाई गई जो कांस्य की आकृति है, कांस्य की मूर्ति मिली है, वो किसकी मिली है। नाचती हुई महिला की है, चलने वाली महिला की है, दौड़ता हुआ आदमी है, या दौड़ता हुआ घोड़ा है। अपना जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और फिर इवेलुएट कीजिए कि जितने क्वेश्चन थे उसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नाचती हुई महिला की, ठीक है। नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति हमें मिली है, नृत्य करती हुई महिला की हमें मूर्ति मिली है, ठीक है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। मोहनजोदड़ो से जो हमें इमारतें मिली है उसमें सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। क्या वो एक मंदिर है, बृहत स्नानागार है, धान्यागार है, या सीटाडेल है। कौन सी है बताइए। वो क्या है, एक धान्यागार है। धान्यागार किसे कहते हैं, तो धान्यागार कहते हैं जहां पे अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। मंदिर की बात करें तो मंदिर तो मिला ही नहीं है, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात व्यापार की विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो व्यापार की जो नॉलेज थी उसकी विशेषता क्या थी। वस्तु विनिमय प्रणाली, दशमलव प्रणाली, माप की रैखिक प्रणाली, या ऊपर के सभी। तो आप लोगों को पता होगा कि इन्हें वस्तु विनिमय प्रणाली का भी नॉलेज था, इन्हें दशमलव प्रणाली का भी नॉलेज था, माप का भी नॉलेज था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर के सभी, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। इन्हें हर एक चीज का, तभी तो इनका व्यापार वाणिज्य इतना उन्नत था, इनको हर एक चीज का नॉलेज था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी धातु हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं थी। कौन सी धातु हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं थी। क्या इन्हें तांबा का नॉलेज था, बिल्कुल था। क्या इन्हें चांदी का नॉलेज था, बिल्कुल था। कांस्य का भी नॉलेज था, हाँ। लोहे की जानकारी हमें पूरे सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलती है, क्योंकि लोहे की खोज जो हुई है वो वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जाके हुई है। जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसके दो सेक्शन है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, ठीक है। 1500 से 1000 हम मानते हैं ऋग्वैदिक काल को, और 1000 से 600 मानते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल को। तो उत्तर वैदिक काल के प्रारंभिक समय में लोहे की खोज हुई थी। तो सीधी सी बात है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मेन ऑक्यूपेशन इनका क्या था। व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। मुख्य रूप से ये क्या करते थे बताइए। मुख्य रूप से ये लोग कृषि करते थे। क्या करते थे, कृषि करते थे। और कृषि इनका इतना उन्नत था, इतनी अच्छी कृषि करते थे, इतना अधिशेष मतलब एक्स्ट्रा उपज करते थे कि जिससे इनका व्यापार वाणिज्य भी फलता फूलता रहा, ठीक है। यदि आपका कृषि हैंड टू माउथ होगा, जैसे कि आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ले सकते हो बिहार की कृषि और पंजाब की कृषि। बिहार की कृषि कैसी है, तो हैंड टू माउथ, जितना उपजाते हैं खाने के लिए ही उपजाते हैं। और पंजाब की कृषि कैसी है,
अधिशेष उत्पादन करते हैं, वो बिजनेस पर्पस से उत्पादन करते हैं। ठीक है, यदि आप अधिशेष उत्पादन कीजिएगा तो बचे हुए का क्या कीजिएगा आप, बचे हुए का आप बेच दीजिएगा। तो बचे हुए को जब आप बेचिएगा तो आपका व्यापार वाणिज्य तो ऑटोमेटिकली ही अच्छा हो जाएगा। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। क्लियर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है। ठीक है, हड़प्पा से जो आपके जो हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं, वो कहां से मिले हैं हमें, वो हमें कालीबंगा से मिले हैं। कहां से मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, और हल का प्रमाण कहां से मिला है, बताइए। हल का प्रमाण बनावली से मिला है। ठीक है, कहां से मिला है, बनावली से मिला है। ठीक है, अगला देखेंगे, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, अलंकृत ईंटें। ठीक है, अलंकृत ईंटें, जब आप ये टॉपिक पढ़िएगा तो आपको दो चीजें मिलेगी। ठीक है, एक तो ये लोग हमेशा पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता थी कि ये लोग ईंटों को पका के प्रयोग करते थे। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां से कच्ची ईंटें भी मिली है और एक जगह ऐसी है जहां से अलंकृत ईंटें मतलब डिजाइन किए हुए ईंटें मिली है। वो जगह कौन सी है, वो जगह है कालीबंगा। कौन सी जगह है वो, कालीबंगा से हमें अलंकृत डिजाइंड ब्रिक्स, ठीक है, डिजाइंड ब्रिक्स, डिजाइंड ब्रिक्स के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता का चित्रांकन हमें मिलता है, आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र, किसका चित्रांकन मिलता है बताइए। अब शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा, किसका चित्रांकन मिलता है। तो वो कौन थे जो हमें चित्र मिले हैं, वो कहीं ना कहीं आद्य शिव मतलब पौराणिक शिव से उनकी तुलना की जाती है। ठीक है, किससे तुलना की जाती है, आद्य शिव से। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला, बताइए। मृतकों का टीला, बिल्कुल सही, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को जैसे कालीबंगा को हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है, वैसे ही मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों के टीले के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ है, ठीक है, किस पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ है, क्या वो शेर था। मुहर जिसमें से कि हम लोग ठप्पा लगाते हैं, पहले क्या होता था, व्यापार वाणिज्य करते थे तो मान लीजिए कोई बक्सा है, ठीक है, या कोई बोरी वगैरह है, कोई थैली वगैरह है, उसमें सामान रख के व्यापार किया जा रहा है, तो उसको सील करने के लिए मुहर मारी जाती थी। उस मुहर पर किस जानवर की आकृति हमें सबसे ज्यादा मिली है, तो वो क्या था, बैल था। क्या था, बैल की आकृति हमें सर्वाधिक रूप से मिलती है। ठीक है, कौन सी आकृति मिलती है हमें, बैल की आकृति मिलती है। हड़प्पा में एक उन्नत, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन मतलब सबसे अच्छा जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ की थी, तो कहाँ की थी, धौलावीरा की थी। कहाँ की थी, धौलावीरा की।
ठीक है। सबसे अच्छी जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ की थी? धौलावीरा की थी। अगला देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, कौन कौन से थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए पे ही वो आंसर दिख रहा है, दयाराम सहनी और राखलदास बनर्जी। साहनी जी ने हड़प्पा की खोज और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी जी ने की थी और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। तो क्लियर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? जो मुहर मिली है आद्य शिव की, उस मुहर में कुछ पशुओं के भी चित्र है। ठीक है, तो वो पशु कौन कौन से थे? गैंडा भैंस, व्याघ्र और हाथी, हिरन या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। गेंडा भी है, भैंसा भी है, बाघ भी है, ठीक है, और पैर के पास हिरन भी है। क्लियर। तो इनमें से सभी जानवरों के चित्रण मिलते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिलती है? ठीक है, तो कहां से कांस्य मूर्ति मिलती है हमें? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य की मूर्ति मिलती है। नृत्य करती हुई एक महिला की मूर्ति मिलती है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति, कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्या इन्हें अश्वमेध की जानकारी थी? ऐसा आप कहीं नहीं पढ़ेंगे। इनकी जब आप सामाजिक स्थिति या धार्मिक स्थिति पढ़ेंगे तो आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि ये लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ राजा लोग करते थे अपने सीमा, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए कि जहां तक हमारा घोड़ा जा रहा है वो एक घोड़ा छोड़ते थे और जहां तक उनका घोड़ा जाता था, ठीक है, वो उनकी सीमा के भीतर माना जाता था। और किसी राजा ने यदि उनका घोड़ा रोका तो फिर उसको इनसे युद्ध करना पड़ता था। तो ऐसी कोई जानकारी, युद्ध की बात हमें पता नहीं चलती है, तो अश्वमेध तो बात दूर की बात है। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं, गाय वैदिक सभ्यता के लोगों के लिए सबसे पवित्र पशु था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया? बिल्कुल, इन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, क्योंकि हम लोगों ने अपने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में भी देखा है। ठीक है, आद्य शिव का चर्चा मिल रहा है। ठीक है, डी में भी वही ऑप्शन है रिपीटेड, तो आप इसका आंसर सी या डी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतक परिजनों को कितने प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे? ठीक है, अंतिम संस्कार के हमें कितने प्रकार मिलते हैं? तो 3 प्रकार मिलते हैं। ठीक है, एक मिलता है आंशिक समाधान, ठीक है, एक मिलता है कलश समाधान और एक मिलता है पूर्ण समाधान। कितने प्रकार के मिलते हैं? 3 प्रकार के मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। कौन कौन से? लिख लीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बोला है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। तो एक क्या है? आंशिक समाधान, दूसरा है कलश समाधान और तीसरा है पूर्ण समाधान। सिंधु सभ्यता इनमें से किस काल से संबंधित है? ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल? आंसर बताइए। इससे पहले एक छोटी सी चीज समझ लीजिए, हम लोग हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में। पहला तो हो जाता है हमारा, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था? ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि न ही हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, और जो भी नॉलेज था वो हमारे पुरातात्विक साक्ष्यों पे ही उपलब्ध है। दूसरा मिलता है हमें आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं और लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन समस्या क्या है? लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं जा सके हैं, तो उन चीजों को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में डाल देते हैं। और तीसरा मिलता है ऐतिहासिक काल, जिसमें हमारे पास रिटन एविडेंस मतलब लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दोनों ही उपलब्ध है, तो उन्हें हम ऐतिहासिक काल में डालते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, और तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है,
रिटन एविडेंसेस है, लेकिन रिटन एविडेंसेस पढ़े नहीं जा सके हैं, तो हम उसको किस में डालेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ एमसीक्यू को टिक मार के आगे नहीं बढ़ना है, उससे रिलेटेड यदि कोई इंपॉर्टेंस जानकारी है वो भी देना है। ठीक है, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब से कब तक माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास क्रम है वो कब से कब तक है? तो हम लोग अमूमन 2500 से 1700 मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानते हैं, इसका परिपक्व काल था। ठीक है, मैच्योर्ड फेज था। ठीक है, कोई भी जब सभ्यता हो जाए, ठीक है, कोई भी वंश हो जाए, कोई भी साम्राज्य हो जाए, उसके 3 फेज होते हैं। एक होता है उत्थान का फेज, ठीक है, एक होता है उत्थान का फेज, एक होता है मैच्योर फेज, और एक होता है डिक्लाइन फेज। ठीक है, आप कोई भी चीज ले लो, कोई भी सभ्यता ले लो, कोई भी वंश ले लो, कोई भी साम्राज्य ले लो, चाहे वो मौर्य वंश हो, चाहे वो गुप्त वंश हो, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का हो, चाहे वो मुगल वंश हो, तो कोई भी सभ्यता या कोई भी साम्राज्य या कोई भी वंश का 3 फेज है। एक है उत्थान का काल, एक है मैच्योर फेज, और एक है डिक्लाइन फेज। ठीक है, एक क्या है? डिक्लाइन फेज है। ठीक, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब से कब तक माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ प्राप्त हुए? सभी को पता होगा विशाल स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। क्लियर? तो मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिलते हैं। धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था संभवतः। क्लियर? इनमें से क्या हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है? बताना है कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ। अब इसके लिए आपको कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हल से जुते हुए खेत मिला है? मिला है। काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ ही काले रंग की चूड़ियां थी। अग्निकुंड, पकी हुई ईंटें नहीं, कच्ची ईंटें। ठीक है, पकी हुई ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग किए जाते थे, लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से कच्ची ईंटें मिली है। अलंकृत ईंटें कालीबंगा से मिली है। ठीक है, तो क्या नहीं मिला है? तो युगल समाधान। क्या नहीं मिला है? युगल समाधान। ठीक है, युगल समाधान का मतलब होता है जो शव को जहां पे गाड़ा जाता है, जहां पे दफनाया जाता है, एक साथ 2 शव, युगल का मतलब ही होता है 2, तो एक साथ 2 शवों को दफनाने की जो प्रथा थी वो कहां थी? ये भी जान लीजिए, ये लोथल में थी। कहां से मिला है इसका प्रमाण? लोथल से मिला है। ठीक है, युगल समाधान का जो प्रमाण मिला है वो हमें लोथल से मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के बारे में पूछ रहे हैं ये। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी, जैसे कि हमारे भारत की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी है? गुजरात में है। सबसे पश्चिमी सीमा अरुणाचल प्रदेश में है। उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी और पश्चिमी सीमा कौन सी थी? तो सुतकांगडोर थी और आलमगीरपुर थी। कौन थी? सुतकांगडोर। पूर्वी सीमा दयामाबाद नहीं, दयामाबाद तो पश्चिमी सीमा थी। आलमगीरपुर नहीं, ये सबसे पूर्वी सीमा थी। मांडा ये सबसे उत्तरी सीमा थी। तो ये तो तीनों मेरा ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। याद रखिएगा, सबसे उत्तरी सीमा। ठीक है, सब 3 सीमाएं थी ना, इधर मांडा था, इधर सुतकांगडोर था, इधर आलमगीरपुर था, और इधर दयामाबाद था। इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तरी सीमा मांडा है, दक्षिणी सीमा दयामाबाद है, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है, पश्चिमी सीमा सुतकांगडोर है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, सॉरी, आंसर हमारा सी हो जाएगा। यहां पे उल्टा दे रखा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहीं पे था। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के मुख्य द्वार सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की गली की ओर खुलते थे, मगर सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में घर
मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ोगे तो अधिकतर घरों के जो खिड़की और दरवाजे थे वो मेन रोड की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। एकमात्र ऐसा स्थल है जिसकी सड़कें और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। वो कौन सा स्थल है? तो वो स्थल कौन सा है? लोथल है। कौन सा स्थल है? लोथल है। याद रखिएगा, लोथल एक्सेप्शन के अंदर आता है और इसकी सड़कें और जो सड़कों की तरफ इसकी गेट और खिड़कियां खुलती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल लोथल किस नदी के तट पर है? लोथल एक बंदरगाह नगर था। क्या था? बंदरगाह नगर था। बंदरगाह नगर था। ठीक है, लोथल एक बंदरगाह नगर था। ठीक है, और ये किस नदी के तट पे है? भोगवा नदी के तट पे है। लोथल गुजरात में है। याद रखिएगा, किस स्टेट में है? गुजरात में है। और किस नदी के तट पे है? तो भोगवा नदी के तट पे है। क्लियर? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? धौलावीरा सिंधु घाटी की लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों के शिलालेख। बिल्कुल सही है ये तो सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा 10 चिन्ह बने हुए हैं, शिलालेख। एक पत्थर पे 10 चिन्ह बने हुए हैं, सबसे बड़ी आकृति है वो। ठीक है, वो कहां से मिला है? धौलावीरा से मिला है। अग्निकुंड लोथल, गोदीबाड़ा मतलब बंदरगाह, कालीबंगा जुता हुआ खेत, बिल्कुल सही है, हम लोगों ने पढ़ा है। गोदीबाड़ा अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। अग्निकुंड वाला मामला गलत हो जाता है। ठीक है, अग्निकुंड कहां से मिले हैं? पिछले क्वेश्चंस में हमने डिस्कशन किया, अग्निकुंड कालीबंगा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। तो लोथल इसका और जो मिलान किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा तथा कब की गई? तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ 1922 दे रखा है। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने 1922 में क्या किया था? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी खोज, किसकी? हड़प्पा की। ठीक है, इसकी खोज की, हड़प्पा की खोज की थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? एक और आ गया, जगह के नाम दिए गए हैं। ठीक है, और उनके राज्य है। लोथल गुजरात, बिल्कुल सही, हम लोगों ने ऊपर ही देखा है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही, सबसे पूर्वी सीमा है। रोपड़ पंजाब, बिल्कुल सही। कालीबंगा हरियाणा, नहीं, कालीबंगा ही गलत दे रखा है। कालीबंगा ही गलत दे रखा है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। क्लियर? सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? अक्सर हम लोग सही है या सही नहीं में कंफ्यूज हो जाते हैं और जो सही होता है वही मार के चले जाते हैं। तो यहां देखना है, सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, सही नहीं है पूछ रहा है। यहां से पत्थर से बनी आरंभिक ज्ञात मूर्ति के प्रमाण मिलते हैं। यहां से लोहे के बनी मूर्ति के प्रमाण मिलते हैं। कपास उगाने का नॉलेज था। लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कौन सा सही नहीं है? तो लिपि इनकी दाएं से बाएं लिखी जाती है। हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ये लोग उल्टा लिखते थे, ये लोग यहां से स्टार्ट करते थे। ठीक है, जैसे ए बी सी डी, ये लोग इधर से इधर लिखते थे, दाएं से बाएं लिखते थे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कपास उगाते थे, बिल्कुल, कपास उगाने की शुरुआत ही इन लोगों ने की थी। ठीक है, ये भी सही है। पत्थर के बने मूर्तियां मिलती है, बिल्कुल मिलती है। जैसे आप लोग आद्य शिव की मूर्ति देख रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग कांस्य मूर्ति देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग मातृ देवी की मूर्ति देख रहे हैं। क्लियर? लोहे की बनी मूर्ति, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि लोहे का तो नॉलेज ही इनको नहीं था। लोहे का नॉलेज इनको था ही नहीं, तो मूर्ति की बात कहां से आती है? तो लोहे की बनी मूर्ति, यही स्टेटमेंट आपका गलत है और आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक थे? जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई चल रही थी, मतलब 1921 में हड़प्पा मिला और 1922 में मोहनजोदड़ो मिला, तो उस समय पे इसके जो ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, 1904 में गठन हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में। तो उस समय जब खुदाई हो रही थी, उस समय जो ASI के अध्यक्ष, हेड कौन थे, महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल महोदय थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। याद रखिएगा, जॉन मार्शल थे।
किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवनों के निर्माण में ज्यादातर कच्ची ईंटों के प्रयोग मिले हैं? आ गया क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको बताया हड़प्पा में अधिकांश जगहों से पक्की ईंटों के प्रयोग किए जाते थे, ईंटों को भट्टी में पकाकर प्रयोग किए जाते थे, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल है, और आप लोग को आंसर पता चल ही गया होगा, कच्ची ईंट कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। क्लियर? कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता अपनी किस विशेषता के लिए जानी जाती है? नगर नियोजन, व्यापार के लिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के लिए, कृषि संबंधी कार्यों के लिए? तो विशेषताएं तो सभी थी, व्यापार भी अच्छा था, कृषि भी अच्छी थी, ठीक है, लेकिन जो इसकी सबसे अनोखी विशेषता थी, जो कहीं नहीं थी, वो थी नगर नियोजन। इनका नगर नियोजन जो था, इनका जो भवन निर्माण की कला थी, वो इतनी अच्छी थी, सिस्टमेटिक रूप से इन्होंने भवनों को बनाया था, पानी निकलने के लिए सुदृढ़ तरीकों से नालियों को बनाया था, हर घर में कुएं थे, ठीक है, हर घर से नालियां निकल रही है और एक बड़े से गटर में जाके मिल रही है, जितनी भी नालियां थी सारी ढकी हुई थी, सड़कें जो बनाई गई थी वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्रॉस करती थी, ठीक है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं थी वो हमें उस समय कालीन किसी भी सभ्यता में नहीं मिलती है, इसीलिए इनकी सबसे खास विशेषता जो थी वो क्या थी? नगर नियोजन की विशेषता थी। क्लियर? तो सिंधु घाटी सभ्यता तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने बनाए। बनाने के लिए मैं इसमें 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ऐड कर देता, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे थे, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें ऐड किया है, ठीक है। सेशन को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, हमें जिन चीज़ों से फायदा हो हमें उस पर काम करना चाहिए। बाकी इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां से जाइए, वीडियो देखिए और PDF पढ़िए। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए क्लास के साथ।